fetal circulation with mnemonics. Development of heart is completed at फोर्थ वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। यानी इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो हार्ट है वो पूरी तरह से डेवलप कर जाता है। उसके जो चारों चैम्बर्स है वो भी फॉर्म कर जाते हैं। फर्स्ट हार्ट बीट ऑन डे 21 यानी 21st डे को हार्ट बीट पहला सुनाई देता है एंड इट स्टार्ट्स बीटिंग एट 65 बीट्स पर मिनट एंड ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस टिल बर्थ एट द स्पीड ऑफ 140 बीट्स पर मिनट। एक एवरेज ह्यूमन का हार्ट बीट जो है वो 72 होता है, 72 बीट्स पर मिनट। उसका ऑलमोस्ट डबल है इसमें जस्ट बिफोर बर्थ, दैट इज 140 बीट्स पर मिनट। प्रेशर इन हार्ट चैम्बर्स। दो मेन फंक्शन है जो कि अल्टर करता है फीटल सर्कुलेशन में। पहला लंग्स जो कि नॉन फंक्शनल होता है, वो काम नहीं करता है। एंड द सेकंड वन इज प्लासेंटा। प्लासेंटा एक एडिशनल है जो कि एडल्ट में नहीं होता है, आफ्टर बर्थ नहीं होता है, वो ड्यूरिंग इंटरयूटेराइन लाइफ है। तो इसके कारण जो फीटल सर्कुलेशन है वो थोड़ा चेंज रहता है। द लंग्स इज फिल्ड विथ फ्लूइड। इसमें फ्लूइड फिल्ड रहेगा दैट लीड्स टू हाइपोक्सिक वैसोकंस्ट्रिक्शन। फ्लूइड फिल्ड रहेगा, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, सो देयर विल बी हाइपोक्सिक वैसोकंस्ट्रिक्शन। जबकि प्लासेंटा में वो fetal सिस्टमिक सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इन लंग्स नो रोल इन गैसेस एक्सचेंज। प्लासेंटा मेन ऑर्गन है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ये कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच का। लंग्स में हाई रेसिस्टेंस सर्किट होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कि ब्लड लंग्स में नहीं आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में आना चाहिए, बट लंग्स में ना जा करके वो पैसेज डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि लंग्स के एरिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ अ हाई रेसिस्टेंस सर्किट while the placenta is low resistance circuit. So right side of heart pressure is more than left side of heart pressure. जबकि नॉर्मली आफ्टर बर्थ लेफ्ट साइड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू राइट वन, बिकॉज लेफ्ट साइड का यानी लेफ्ट एट्रियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल ज़्यादा थिक होता है इन कंपेरिजन टू राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इन चैम्बर्स ऑफ हार्ट in adult life, that side of heart pressure is less than left side of heart pressure. So right atrium and right ventricle का प्रेशर कम होगा और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि फीटस में राइट साइड ऑफ हार्ट प्रेशर इज मोर देन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट प्रेशर। सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा। वेसल्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल आर्टरी वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड अम्बिलिकल वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। नॉर्मली किसी भी आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी और अम्बिलिकल ये दोनों एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी दोनों डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एंड पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन दोनों ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये नॉर्मल से ये दोनों एक्सेप्शन है। So initially, in intrauterine life, there are four vessels, two umbilical arteries and two umbilical veins. यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी ब्लूइश है क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और अम्बिलिकल वेन रेड है क्योंकि ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। सो इनिशियल फेज में चार वेसल्स होते हैं, दो अम्बिलिकल आर्टरीज एंड दो अम्बिलिकल वेन्स, द राइट अम्बिलिकल वेन एंड द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। But at fourth month, the right umbilical vein got disappears, जबकि लेफ्ट umbilical vein persist कर जाता है। सो आफ्टर 4 month राइट umbilical vein नहीं होता है, वो वैनिश कर जाता है, जबकि लेफ्ट umbilical vein रहता है। So ultimately, after 4 months, there are only three vessels, two arteries and one vein, the left one.
Umbilical artery is derived from internal iliac artery of fetus, while umbilical vein drains into inferior vena cava. Umbilical artery carries deoxygenated blood. Umbilical vein carries oxygenated blood. Umbilical artery कनेक्ट्स फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा. जो ब्लड है वो फीटस से प्लासेंटा की तरफ जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड. जबकि अम्बिलिकल वेन में ब्लड जो है वो प्लासेंटा से फीटस की तरफ जाता है. वो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो प्लासेंटा से फीटस की तरफ जाता है. अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स 2 आर्टरीज एंड 1 वेन. द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन. राइट जो है वो डिसअपियर कर जाता है. सो फाइनली जो 2 ब्लूइश है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है वो अम्बिलिकल आर्टरीज है, एंड जो रेड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है वो अम्बिलिकल वेन है. एडेप्टेशंस इन फीटल सर्कुलेशन. कुछ चेंजेस हैं जो कि फीटल सर्कुलेशन में होते हैं. न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड आर फोरामेन ओवेल, जो कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच का कनेक्शन होता है. जो इंटर एट्रियल सेप्टम है उस सेप्टम में ये फोरामेन होता है, एक ओपनिंग होता है जिसके थ्रू ब्लड क्रॉस करता है. अम्बिलिकल आर्टरीज जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, एंड अम्बिलिकल वेन जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है. और ये अम्बिलिकस से कनेक्टेड है, अम्बिलिकस ऑफ द फीटस. डक्टस आर्टियोसस ये एक कनेक्शन है जो कि पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में होता है. एंड डक्टस वेनोसस जो कि इन्फीरियर वेना कावा से कनेक्टेड होता है. अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कावा. फीटल सर्कुलेशन फिजियोलॉजी. सो सबसे पहले जो अम्बिलिकस है वहाँ पर से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड है. प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड. उसके बाद जो पहला कनेक्शन होगा वो है अम्बिलिकल वेन. जो ब्लड है वो प्लासेंटा से यानी मदर से प्लासेंटा में और प्लासेंटा से फीटस में जा रहा है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. तो अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है जो कि फीटस की तरफ जाता है. उसके बाद वो लीवर में जाएगा, एंड लीवर में जाकर के आगे की तरफ कनेक्ट करेगा थ्रू डक्टस वेनोसस. जो इन्फीरियर वेना कावा है और अम्बिलिकल वेन है वो कनेक्ट होता है थ्रू डक्टस वेनोसस. एंड फिर हार्ट में जो इंटर एट्रियल सेप्टम है लेफ्ट एंड राइट उसके बीच में कनेक्शन होता है. सेप्टम के बीच में जो ओपनिंग है दैट इज फोरामेन ओवेल. अगर इसको जूम करके देखें तो लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, और बीच में जो सेप्टम है आफ्टर बर्थ ये क्लोज्ड रहता है, बट बिफोर बर्थ यहाँ पे ओपनिंग होता है. इसको फोरामेन ओवेल कहते हैं. ये ओवेल. जूमिंग आउट. एक और स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से कनेक्ट होता है, दैट इज डक्टस आर्टियोसस. आफ्टर जूमिंग इन, ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक ऐसे दोनों सेपरेट हैं. पल्मोनरी ट्रंक में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑर्टा में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, बट इंटरट्राइन लाइफ में बीच में एक कनेक्शन होता है दैट इज डक्टस आर्टियोसस. अगेन जूमिंग आउट. फिर बाद में और जो ऑर्टा है ऊपर जाएगा, आर्क ऑफ ऑर्टा. फिर नीचे आएगा डिसेंडिंग ऑर्टा. उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्टा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज कॉमन इलियक आर्टरी. कॉमन इलियक आर्टरी फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. तो इंटरनल इलियक आर्टरी से दो वेन आर्टरी निकलेंगे, दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी. और फिर यही अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकस के थ्रू प्लासेंटा में जाएगा, और इस तरह से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो प्लासेंटा तक पहुंचता है. फीटल सर्कुलेशन फ्लो चार्ट. अगर सिंप्लीफाई करके सिंपल फिगर में देखें तो प्लासेंटा से ब्लड जाएगा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है थ्रू अम्बिलिकल वेन. कुछ ब्लड जो है लीवर में जाता है, पोर्टल वेन से भी ब्लड लीवर में आता है.
एंड लीवर और इंफीरियर वेना कावा, इसके बीच में कनेक्शन होता है, दैट इज डक्टस वेनोसस। कुछ ब्लड अम्बिलिकल वेन से लीवर में जाएगा और कुछ ब्लड बाईपास कर जाता है, वो लीवर में ना आकर के डायरेक्ट डक्टस वेनोसस में आता है। देन इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। नॉर्मली आफ्टर बर्थ राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, बट यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, लाइक जो लंग्स का जो एरिया है वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसके कारण इस साइड भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में। तो वो लंग्स में ब्लड ना जा करके लेफ्ट एट्रियम में जाता है थ्रू अ ओपनिंग नोन एज फोरामेन ओवेल। देन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग ऑर्टा में एंड देन डिसेंडिंग ऑर्टा। कुछ ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द ब्लड तो चला जाता है, बट स्टिल कुछ ब्लड जो है वो रह जाता है और वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। एंड देन राइट वेंट्रिकल के बाद वो कनेक्ट होगा थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, एंड पल्मोनरी ट्रंक एंड डिसेंडिंग ऑर्टा के बीच में कनेक्शन होगा, दैट इज डक्टस वेनोसस। यहाँ पे ब्लड मिक्स करता है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। And then from descending aorta, the blood goes to umbilical arteries, and umbilical arteries से ultimately जो deoxygenated blood है वो पहुंचेगा to placenta। और ये सर्कल चलते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है और ब्लड का जो एक्सचेंज है वो होता है। न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड फोरामेन ओवल, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम के बीच में अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, डक्टस आर्टियोसस एंड डक्टस वेनोसस। ये 5 स्ट्रक्चर है जो कि नया है, जो नया एडेप्टेशन है लंग्स के एब्सेंस के कारण और प्लासेंटा के प्रेजेंस के कारण। चेंजेस आफ्टर बर्थ। चेंजेस टेक्स प्लेस इन द fetal सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ। तो जो 5 स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस आता है, क्योंकि आफ्टर बर्थ लंग्स काम करने लगता है और उसका फिर प्रेशर कम हो जाता है और जो प्लासेंटा है वो एब्सेंट रहता है, क्योंकि बाद में तो प्लासेंटा रिमूव हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन नहीं रहता है। तो प्लासेंटा के एब्सेंस के कारण एंड लंग्स के प्रेजेंस के कारण फिर से चेंजेस आता है। तो जो फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाएगा, फोरामेन ओवल जो ओपनिंग रहता है वो क्लोज हो जाएगा, एक पतला सा फ्लैप आ जाता है। जो अम्बिलिकल आर्टरीज है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, अम्बिलिकल वेन उसमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, डक्टस आर्टियोसस क्लोज हो जाएगा, डक्टस वेनोसस भी क्लोज हो जाएगा। तो डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टियोसस और द फोरामेन ओवल का क्लोजर होगा, एंड जो अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल वेन है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वो पतला लिगामेंट के फॉर्म में आ जाएगा। रेमनेंट्स इन एडल्ट्स फ्रॉम फिटल सर्कुलेशन। तो जो बच जाता है वो क्या क्या स्ट्रक्चर है। द फोरामेन ओवल गॉट कन्वर्टेड इनटू फोसा ओवलिस। फोरामेन यानी ओपनिंग, जो ब्लड है वो क्रॉस कर रहा है, वो चेंज हो जाता है फोसा ओवलिस, ओवल शेप का होगा। फोसा मीन्स डिप्रेशन, तो एक डिप्रेशन रहता है, वो एग्जैक्ट सेम इक्वल ना होकर के थोड़ा डिप्रेशन होता है, सो फोसा ओवलिस। अम्बिलिकल आर्टरीज गॉट कन्वर्टेड इनटू मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। अम्बिलिकल वेन गॉट कन्वर्टेड इनटू लिगामेंटम टेरिस, जो कि लीवर में होता है। डक्टस आर्टियोसस गॉट कन्वर्टेड इनटू लिगामेंटम आर्टियोसस। तो डक्टस से आर्टियोसस, लिगामेंटम आर्टियोसस, सिर्फ डक्टस वर्ड से लिगामेंटम वर्ड रिप्लेस हो रहा है। डक्टस वेनोसस सेम उसी तरह से लिगामेंटम वेनोसस। तो ये 5 स्ट्रक्चर 5 अलग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। निमोनिक्स। हाउ टू रिमेंबर द डक्टस आर्टियोसस एंड डक्टस वेनोसस, मीन्स कौन किसके बीच में कनेक्शन बना रहा है उसको याद रखने के लिए। द निमोनिक इज 3A and 3V. The 3A's are ductus arteriosus connects pulmonary artery to aorta। तो एक डक्टस आर्टियोसस का ए, एक पल्मोनरी आर्टरी का ए और ऑर्टा का ए। तो ये तीनों ए जो है वो आपस में से कनेक्ट कर रहा है। सो डक्टस आर्टियोसस कनेक्ट्स पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा। अगेन 3V, तो ये 3V है, डक्टस वेनोसस कनेक्ट्स अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना कावा।
तो जो 3 वी है, पहला वी डक्टस वेनोसस का, दूसरा वी इन्फिया वेना कावा एंड द थर्ड वी इज फ्रॉम लीवर. So ductus venosus, inferior vena cava and liver. Three shunts of fetal circulation. तो जहाँ पे ब्लड मिक्स हो रहा है आपस में, वो शंट, वहाँ पे शंटिंग हुआ. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपस में मिक्स हो रहा है. उसके लिए निमोनिक है वीओए, दैट इज वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि बहुत ही पॉपुलर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है. Where V stands for ductus venosus, O stands for foramen ovale, and A stands for डक्टस आर्टियोसस. तो जो हार्ट में है वो फॉर्मन ओवेल है. जो प्री कार्डिक है, हार्ट का स्ट्रक्चर में आने के पहले का जो कनेक्शन है, दैट इज डक्टस विनोसस. एंड जो पोस्ट कार्डिक है, जो कि हार्ट से क्रॉस करने के बाद है, दैट इज डक्टस आर्टियोसस. ये तीनों जगह शंटिंग होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होता है. निमोनिक फॉर लेफ्ट अम्बिलिकल वेन वर्सेस राइट अम्बिलिकल वेन. मीन्स कौन डिसअपियर कर रहा है और कौन परसिस्ट कर जाता है. 4 मंथ के बाद कौन सा वेन परसिस्ट करता है और कौन सा डिसअपियर हो जाता है. द निमोनिक इज फॉर, एंड जो आंसर है वो है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, जो कि रहता है. निमोनिक है लेफ्ट इज लेफ्ट एंड राइट रिग्रेसेस, यानी कि जो लेफ्ट है वो बच जाएगा, जबकि जो राइट है वो रिग्रेस हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाता है. सो लेफ्ट इज लेफ्ट एंड राइट रिग्रेसेस. एक और निमोनिक है वेदर दो आर्टरी और दो वेन. जो बचता है, दो आर्टरी एक वेन होता है या फिर दो वेन एक आर्टरी होता है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. सो द निमोनिक इज ए से आर्टरी, वी से वेन एंड देन अगेन ए से आर्टरी, AVA. दे आर टू अम्बिलिकल आर्टरीज, जो दो ए है उसे कहा अम्बिलिकल आर्टरीज, एंड वन अम्बिलिकल वेन. ये रियल फोटोग्राफ है अम्बिलिकल कॉर्ड का, जिसमें दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं और एक अम्बिलिकल वेन है. क्लिनिकल कंडीशंस. कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जब वो नॉर्मली कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, लाइक जो चेंजेस आना चाहिए आफ्टर बर्थ, जो क्लोजर होना चाहिए, वो अगर नहीं हो पाता है, तो कुछ क्लिनिकल कंडीशंस आते हैं. इसका मेन कल्प्रिट है प्रोस्टाग्लैंडिन. नॉर्मली जो फॉर्मिन ओवेल जो ओपन है, वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो वन वे फ्लो के लिए, ताकि राइट एट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में जाए. उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लासेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और वो उस वाल्व को ओपन रखता है, फॉर्मिन ओवेल को. और यही जब प्रोस्टाग्लैंड प्लासेंटा के रिमूव होने से जब प्रोस्टाग्लैंडिन एब्सेंट हो जाता है, वो प्लासेंटा का पोर्शन जो है वो रिमूव हो जाता है. इसके कारण जो फ्लैप है वो क्लोज हो जाता है और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं आता है, वो पैसेज क्लोज हो जाता है. उस तरह से जो डक्टस आर्टियोसस है वो भी क्लोज हो जाता है. तो ये सारी चीज़ के लिए, चेंजेस के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्रोस्टाग्लैंडिन इट इज रिलीज फ्रॉम द प्लासेंटा. और यही अगर प्लासेंटा के रिमूव होने के बाद भी अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट रहता है, वो परसिस्ट करता है किसी एडिशनल चीज़ के कारण, मेडिकेशन के कारण बॉडी में अगर प्रोस्टाग्लैंडिन परसिस्ट कर रहा है, तो वो ओपनिंग परसिस्ट कर जाएगा. तो दो कंडीशन है, पेटेंट फॉर्मेन ओवेल एंड पेटेंट डक्टस आर्टियोसस. पेटेंट यानी जो परसिस्ट कर जाएगा, सो पेटेंट फॉर्मेन ओवेल यानी ओपन रह जाएगा, एंड पेटेंट डक्टस आर्टियोसस जो फॉर्मेन ओवेल है वो परसिस्ट कर जाएगा. फेलियर ऑफ द फॉर्मिन ओवेल टू क्लोज एट बर्थ. बर्थ के टाइम अगर फॉर्मिन ओवेल क्लोज नहीं होगा, वो तब उसको पेटेंट फॉर्मिन ओवेल कहेंगे. एंड पेटेंट डक्टस आर्टियोसस इज फेलियर ऑफ डक्टस आर्टियोसस टू क्लोज आफ्टर बर्थ. तो आफ्टर बर्थ अगर डक्टस आर्टियोसस क्लोज नहीं होता है, तो ये दोनों ही केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होते रहेगा, जिसके कारण की साइनोसिस प्रेजेंट होगा. आइदर वो स्टार्टिंग में हो या कुछ टाइम बाद हो, ये दोनों ही कंडीशन में साइनोसिस होता है और ब्लड मिक्स होने लगता है. अगर थोड़ा सा भी अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो साइनोसिस का सिम्टम्स मिलता है. दिस इज ऑल अबाउट fetal circulation. Thank you for your time.